नाज़रीन, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि किस्मत के धनी शख्स के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। जी ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तान की मशहूर मीडिया पर्सनैलिटी और मौजूदा हुकूमत के लाडले एमएनए। लाडला इसलिए कह रही हूँ कि वो बार बार रूठ जाते हैं और फिर हुकूमत को उन्हें मनाना पड़ता है। कराची के चहेते आमिर लियाकत हुसैन का, जिन्होंने आज तीसरी शादी करके अपने लीडर इमरान खान का फॉलोअर होने का भरपूर सबूत दिया है, क्योंकि जिस पार्टी से एमएनए बने हैं इसी पार्टी के लीडर और मुंतखब वजीर आजम की भी 3 शादियां हैं। नाज़रीन, आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी तीसरी शादी की इत्तला इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी और पोस्ट में उन्होंने अपनी और अपनी दुल्हन की तस्वीर शेयर की है। तीसरी बार घोड़ी चढ़ने वाले दुल्हा मियां ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, वो गुज़िश्ता रोज 18 साला सईदा दानिया शाह के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए हैं। दुल्हन के तारुफ में आमिर लियाकत ने लिखा कि दानिया का ताल्लुक लोधरा के एक मुअज़्ज़ज़ नजीबुर तारिफीन सदात खानदान से है। आमिर लियाकत ने अपनी पोस्ट में अपने ससुराली सिराई के खानदान की तारीफ की और मदाहों से अपने और लगे हाथों अहलिया के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी की। वैसे पहली 2 शादियों में भी उनके मदाहों ने उनके लिए दुआएं तो की होंगी, लेकिन शायद उन दुआओं में कोई ज्यादा असर नहीं था, क्योंकि वो दोनों शादियां नाकाम हुई हैं। वैसे जिन 2 शादियों के मुतालिक मदाहों ने पहले उनके लिए दुआएं की थी, इस मुतालिक आमिर लियाकत अब ख्यालात नहीं रखते। कहते हैं कि वो शादियां मेरी जिंदगी की एक तारीख सुरंग की मानद थी, जिससे मैं अब गुजर चुका हूँ, और बोले कि वो एक गलत मोड़ था जिसे अब आमिर भाई वापस आ गए हैं। और बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने अब सही मोड़ पर अपनी डायरेक्शन सेट की है। देखो अब ये सही मोड़ कब तक से ही चलता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी दुआ है कि उनके इस मोड़ पर अब कोई रुकावट ना आए और वो सीधे चलते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। वैसे जैसे ही अब आमिर लियाकत सही मोड़ पर मुड़े हैं, साथ ही उनकी दूसरी बीवी तूबा, जिससे आमिर लियाकत की मुलाकात गलत मोड़ पर हुई थी, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। कहती है, मैं बोझल दिल के साथ अपनी जिंदगी में आने वाली एक तब्दीली के हवाले से आप सबको आगाह करना चाहती हूँ, जिससे मेरी फैमिली और करीबी दोस्त आगाह हैं, और वो ये कि 14 माह की अलहदगी के बाद ये बात साफ थी कि अब मफाहमत और सुलह की कोई उम्मीद नहीं बची। लिहाजा मुझे खुला लेने के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला लेना पड़ा। ये तो थी आमिर लियाकत की कहानी, लेकिन नाज़रीन आप भी देख लें कहीं आप भी गलत मोड़ पर तो नहीं मुड़ गए। अगर ऐसा है तो जल्दी से सीधे रास्ते पर आ जाइए, लेकिन छोड़िए आप जैसे चल रहे हैं चलते रहिए, क्योंकि हर एक की किस्मत आमिर लियाकत जैसी थोड़ी होती है, जो 2 गलत मोड़ मुड़ने के बावजूद वापस सीधे रास्ते पर आ गए हैं। क्योंकि हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों का तो पहला गलत मोड़ ही आखिरी सही मोड़ साबित होता है, जिसके बाद वापसी नामुमकिन हो जाती है। और वो लोग जो अभी भी सही मोड़ पर मुड़ना चाहते हैं, या वो लोग जो दूसरों को मशवरा देना चाहते हैं कि सही मोड़ के क्या फ़ायदे हैं और नुकसानात क्या हैं, उनके लिए हमारे कमेंट सेक्शन हाजिर है। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।